इसके हाथों मेरे बाबा का खून हुआ है, इसे मत जाने दे उस्मान। ये उस्मान साहब का हुक्म नहीं, बल्कि सल्तनत के हुक्मरान का हुक्म है। पीछे हट जाए खातून। यहाँ से नहीं जाएगा ये। मैं अपने बाबा का बदला इससे लेकर रहूंगी। मलहून। उस्मान! मलहून। मलहून, गुस्से में किए गए फैसलों से कभी खैर जाहिर नहीं होती, ये बात याद रखना। मेरे बाबा की जान ली है इसने। जहाँ जा रहा है वो जगह उसकी कब्र बनेगी। बनेगी अम्मा, बिल्कुल बनेगी। अपने वालिद का इंतकाम भी अपने शौहर के हवाले कर दिया। कैसा ताल्लुक है ये, किस किस्म की वफादारी है। मगर सबको एक एक करके खत्म करूंगी। मजीद कोई गलती मत करिएगा उस्मान साहब। मैंने जो हासिल करना था कर लिया सुल्तान। इसके हाथों के ताम तोड़ चुका हूं। अब ये दोबारा कभी नहीं आ सकता इस खित्ते में। अब तुम के हाथों को जाने दोगे? जबान तालू से चिपका दूंगा। कोई भी छुरी तुम्हारी जबान अलग नहीं कर पाएगी। जबान खोली तो मारे जाओगे मिंगियान। अगर मरना होगा किसी ने तो उसकी गर्दन मैं उतारूंगा। अब दफा हो जाओ तुम यहां से।
उस्मान दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। ताकतवर तो हमेशा से था, अभी तो दुश्मन को कैद किया है सिर्फ। लेकिन एक नया और खतरनाक तरीन दुश्मन पैदा हो चुका है, कोसिस। ऐसा दुश्मन जिससे पहले कभी पाला नहीं पड़ा। हाई कबीले के लोगों, उस्मान साहब पर लगाए गए तमाम इल्जामात बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हैं। उस्मान साहब पर लगे इल्जाम झूठे करार देकर इनको बरी किया जाता है। मैं सल्जूक सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान मसूद उस्मान साहब को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जमीनें दे चुका हूं। यानी शहर के सब गांव और देहात अब से उस्मान साहब की मिल्कियत है। अब तो नई जमीनों के जरिए आपकी हुदूद में इजाफा हो चुका है। सरहदी खित्ते आपके हवाले हैं उस्मान साहब। बहुत जल्द अस्करी दस्ते आपके पास रवाना करूंगा। ये सरजमीनें फतूहात का पेश खैमा साबित होंगी और वो लश्कर जो आप भेजेंगे इस्लाम की खातिर जंग करेगा। और हम सब भी निजाम आलम कायम करने की कोशिश करेंगे। जरा भी फिक्र मत कीजिए, फतह हमारी होगी। आपका सफर आसान हो। बुरहान, हुक्म, सिपाहियों और सरदारों को पैगाम भिजवाओ कि आज शाम उताक में तशरीफ लाए। अब फतह का वक्त है। जो हुक्म मेरे सरदार। सिपाहियों की सरबराही आप जैसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए। तुर्गुत जैसे बाहर के आदमी का सिपाहियों की सरबराही से क्या लेना देना? तुर्गुत अपनी मर्जी करने वाला आदमी है। अब तक वो किसकी हिफाजत कर पाया है कि सिपाहियों की करेगा? तुम तो उमर साहब की हिफाजत नहीं कर पाए, किसी और को क्या कहोगे? जाओ, जाकर अपना काम करो। कल उस्मान साहब आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जो खाना उन्हें पसंद है वही बनाइएगा। बेफिक्र रहे अक्षय दरवेश, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसाफिर हैं यकीनन।
हमारा रास्ता सिराते मुस्तकीम है सराय के मालिक। उसी रास्ते के मुसाफिर हैं, हक तक पहुंचना चाहते हैं। पहली बार नजर आए हैं। कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? मेरा शागिर्द और मैं समरकंद से आ रहे हैं। इल्म फिक़ह की तलाश में भटकते फिरते हैं, सराय में क़याम करते हैं। मुझे इब्राहिम फ़क़ी कहा जाता है। खुशामदीद इब्राहिम फ़क़ी। बहुत शुक्रिया। पहले आप अपना कमरा देख लें, लंबे सफर से आए हैं। नहीं, इसके बरक्स तवील अरसे तक सोता रहा हूं। अब बेदार और जिम्मेदारी अदा करने को तैयार हूं। अगर आपकी जिम्मेदारी हक का रास्ता है तो आप दुरुस्त मकाम पर हैं इब्राहिम फ़क़ी। जानता हूं मेरे भाई। सौद में न टूटने वाले इत्तेहाद के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। तो तुम मुझसे पहले ही आ चुके हो। आपके हुक्म का गुलाम हूं। मैं उनमें जहर का बीज बो चुका हूं। खंजरों की चमक बस अब करीबी है। उस जहर से आग की लपटें उठने वाली हैं। पहले एक खैमे में भड़कने वाली आग बाकी खैमों को अपनी लपेट में ले लेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम खैमे जल जाएंगे और फिर वो आग देखते ही देखते सोत को जला देगी। हम जाग चुके हैं, लेकिन वो लोग मौत की नींद सोएंगे बारकन। उमर की मौत ने उनको अंदर से हिलाकर रख दिया है। हर एक के जहन में शक का बीज बोएंगे। उनके अंदर का खौफ गुस्से में बदल जाएगा। ये खौफ तारीकी का खौफ होगा बारकन। दुश्मन देख ही नहीं पाएंगे। काई कबीला घुटने टेक देगा। ये आग उनको जलाने वाली है। मारी की वफादार खादिमा कॉर्नेलिया अपनी मालिकन को मारकर इस जंग की आग भड़काएगी। मुझे क्या करना है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी देर बगैर खाए पिए रहना चाहिए भला? अब से हमें मारी की सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आयशा खातून, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो उम्मीद से हैं, बच्चे का भी तो ख्याल रखना होगा। सही कहा। मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा, मैं कुछ और भी बना लेती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छी माँ बनेंगी वो। बिल्कुल बनेगी। और वो खुद बहुत प्यारी है, उसका बच्चा भी प्यारा होगा। ये भी ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी इधर ही रख दो। चलो अब इसे ले जाओ। और हाँ, सब कुछ खिलाना है उसे। जी ठीक है। अब खुल के लड़ेंगे भाई। हमें भेष बदलने की जरूरत नहीं कुनूर भाई। इंशाल्लाह मेरे भाई। अब हम लोगों को चाहिए कि हम अपने पुराने मौसूआत को छेड़े बगैर अपनी बातचीत को जारी रखें, वरना यहां कुछ लोग जरूर छुपकर जालिमों से इत्तेहाद करने वाले होंगे। गिरने वालों की गर्दन पर पांव रखने से भी बड़ा कोई जुल्म है क्या? अपने मनसब के गुरूर में आकर अपने हवास मत खोए तुर्कुत साहब। कुंदुस साहब, मुझे हरगिज़
जैसा कि 2 बलाओं से जान छूट चुकी है, इसलिए अब कमान से निकले हुए तीर की तरह हम दुश्मनों की तरफ उड़ते हुए जाएंगे। हदफ हमारा इनागोल होगा। मेरे सरदार, मैं जब जब निकोला का नाम सुनता हूं, मेरी रगों में खून के बजाय गजब दौड़ता है। अब हम उसकी गर्दन काटकर सारे भाइयों का इंतकाम लेंगे हुजूर। मगर अभी हमारा हदफ इंतकाम हरगिज नहीं है। हमारा हदफ अभी इलाही कलमतुल्लाह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, हम लोग अनागोल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसकी दीवारों और कमजोर बुर्जों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। आगचा उस्ताद, बताइए जरा। दाऊद उस्ताद के साथ मिलकर मैंने लोहे से भरा बारूद तैयार किया है। हुजूर, किले की दीवारों को उड़ाने के 2 रास्ते हैं। बारूद से भरे हुए गोलों के अंदर फीता नस्ब किया जाए, वो दीवार में सुराख करेंगे और फिर धमाका होगा। या फिर आपके माहिर सिपाही दीवार में घुसने वाले गोलों को अपने जलते हुए तीरों से, और फिर धमाका। दाऊद उस्ताद। जी फरमाइए। कहां से वार करना चाहिए दाऊद उस्ताद? हुजूर, मगरबी जानिब लगे हुए पत्थर मजबूत हैं, तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मशरिकी जानिब लगे पत्थरों को तोड़ना बहुत आसान होगा। अगर इन 2 बुर्जों के दरमियान रास्ता बना लिया जाए तो निकोला के किले की तरफ जाने वाला वो रास्ता हमारे कब्जे में होगा। निकोला तक पहुंचकर उसका सर काट दिया तो किला हमारे कब्जे में आ जाएगा। हमारे पास क्या इतनी तादाद में मंजनी की मौजूद भी है? नहीं है हुजूर, लेकिन अगर सुल्तान से मिलने वाली मदद का इंतजार किया जाए तो हमारी मंजनीकें काफी रहेंगी। हम सबसे पहले किले के मुहासरे से आगाज करेंगे। सुल्तान की मदद जब आएगी तो उसका देखेंगे क्या करना है। मगर ये बताओ कि निकोला पहले ही होशियार हो चुका है और रास्ते में हर जगह जाल बिछाए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में ये बताएं कि हम उस सरजमीन पर यानी किले के करीब मंजनी के नस्ब कैसे करेंगे? बहुत अच्छा जायका है कॉर्नेलिया। तुम चखना पसंद करोगी? मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब आपको ज्यादा खाना है, बच्चे के लिए भी। मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी जल्दी ये दिन देखो।
ये एहसास, ये मां बनने का एहसास बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब मैं चलती हूँ, खवातीन का हाथ बटाना है। शुभ बखैर, सही सिखाइएगा। मैं पूरी तरह जाग चुकी हूँ, मगर अब आपको कभी ना खुलने वाली गहरी नींद सुना होगा। आग उस्ताद, अंजनी की आपने तैयार करनी है। ये काम आपके जिम्मे है। आप मुझे ये बताएं कि आपको तमाम टुकड़े जोड़कर एक मंजनीक तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? इन सब के टुकड़ों को? हाँ, सबको। आधा दिन। उस्मान साहब, हम तमाम मंजनी के काफले में छुपा कर ले जाएंगे। तले के करीब पहुंचकर, आप जानते हैं इस मकाम पर घना जंगल मौजूद है और उनके बड़े बुर्ज के करीब है। अगर हम उस मकाम पर मंजनी के टुकड़े जोड़ेंगे तो निकोला सूरज की पहली किरण की जगह बारूद को देखेगा। दाऊद उस्ताद, हुक्म कीजिए। गुंदूज भाई का मंसूबा क्या मुमकिन भी हो सकता है? मुमकिन है हुजूर, मगर रात की इस तारीखी में मंजनीकों की तैयारी फायदेमंद रहेगी। चांद अभी इब्तदाई रातों का है उस्मान साहब, इसलिए अंधेरा होगा और मशालें रोशन की तो निकोला को पता चल जाएगा। यह मुनासिब नहीं है। गुंदूज भाई की बात पर अमल किया जाएगा, इन्हें गोल हासिल किया जाएगा, मगर उन्हें पहले हिसार में लिया जाएगा। मुहासरा करना जरूरी है। वहां छावनियां लगाएंगे और फिर इन्हें गोल की तरफ जाएंगे। सारी तैयारी मुकम्मल कीजिए। मारी। तुर्गुत, ठीक हो ना तुम? ठीक हूं, ठीक हूं, ठीक हूं। किस पर गुस्सा आ रहा है, बताएं मुझे। तुम्हें कैसे पता चला गुस्से का? तुम्हारे माथे से। पहली ही मुलाकात से अब तक हमेशा परेशान देखा है। एक के बाद एक परेशानी आ जाती है। इतने अरसे में कभी तुम्हें सुकून से सोते हुए नहीं देखा तुर्गुत। ऐसा ही है। हमारी जिंदगी मुश्किल है, मगर देखो कैसे सब्र कर रहा हूं। मैं तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूं। बिस्तर पर आराम से नहीं सो सकता, मगर आंखें बंद करते ही ख्वाब में हम दोनों को ही देखता हूं। हमारे बड़े होने वाले बच्चे को और आने वाले खूबसूरत दिनों को सोचता हूं। हमारे आने वाले दिन
बहुत खूबसूरत होंगे। बहुत खूबसूरत होंगे। खुशामदीद मेरे हुजूर। अल्लाह राजी हो। खुशामदीद उस्मान अल्लाह साहब। राजी हो। आपने यहाँ आके हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुश रहिए। शुक्रिया खुश रहिए। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जनाब, आपकी मेहरबानी से अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आसानी करे। अल्लाह काम में बरकत दे। खुशामदीद जनाब। अल्लाह राजी हो। आपसे भी जनाब। ये शहद कैसा है, चखाइए मुझे। पहले जैसे ही है, ये लीजिए चखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पसंद आएगा जनाब। इसे फिर से तोलें जनाब। इसे फिर से क्यों तोलूं? सही और खराब सेब को एक ही कीमत पर फरोख्त करना इखलाकी कवानीन के तहत दुरुस्त नहीं है। सही और खराब सेबों को अलग अलग करो और दोनों की कीमत में फर्क होना चाहिए। या तो तुम सही सेब ही फरोख्त करो, मैं कीमत अदा करता हूं। तो ये जिद बहस इन दो सेबों की वजह से हो रही है। देखो, अगर मैं ये तुम्हें हदिये के तौर पर दे दूं, तो तुम्हें आखिरत में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। चाहो तो इसे रख लो, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, मगर तुम्हारे हलाल रिस्क में दो सेबों की वजह से हराम के शामिल होने पर मेरा दिल बिल्कुल राजी नहीं है। गले से उतरने वाले हराम लुक़मे ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ जहन्नुम की आग ही साफ कर सकती है। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं माजरत चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ आपसे। ये मेरी तरफ से तोहफा है। हरगिज नहीं, जो कीमत है वही वसूल करो। कम लिया तो मुझ पर जुल्म होगा और ज्यादा लिया तो तुम पर। हम दोनों ही को जालिम नहीं बनना चाहिए। शाबाश, अल्लाह बरकतों से नवाजे और तुम्हें रिज़्क़ हलाल कमाना नसीब हो। शुक्रिया। जरा सुनिए,